अगर ऐसा ही करते रहे और उसको समझा न सके, आपके कैबिनेट तो कोई छोटी तो नहीं है, बड़ी कैबिनेट है, उसमें जवाहरलाल जी है, सरदार पटेल पड़े हैं और दूसरे भी अच्छे आदमी, बड़े आदमी पड़े हैं, तो वो उनको समझा न सके कि भाई ऐसा मत करो, और हम आपस में बैठकर उसको तय कर लें। क्यों न कर सके? हम हिंदू मुसलमान कल तक तो बैठते थे, आज ऐसे दुश्मन बन गए कि एक दूसरों का भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ कहें कि भरोसा हम तो नहीं करने वाले, तब पीछे उनको लड़ना पड़ेगा। तो मैंने तो एक लॉजिक बताता है कि जिसके पास आर्मी रहती है, पुलिस रहता है, और जिनको उसके मार्फत काम करना पड़ता है, वो ऐसा न करे तो करेंगे क्या? तो मैंने उनको कहा, तो उसने कहा हाँ सचमुच ऐसा करेंगे। तो मैंने कहा आप भी कहते रहे वही बात, मैं भी वही बात कहते रहूं, लेकिन आखिर में आपको मुझको ताकत तो देना होगा। अगर हम वही चीज करते हैं कि वो एक को मारते हैं पाकिस्तान में, तो हम दो को मारेंगे, और पीछे में क्या उसकी कथा तो आपको सुनाने वाला है। अगर ऐसा हम करें तो इंसाफ कौन किसके पास ले सके? तो हमको अगर इंसाफ लेना है तो हम समझ जाए कि वो हमारा काम नहीं है, आपका और मेरा काम नहीं है, लेकिन वो हमारी हुकूमत का काम है। हुकूमत को हम डांटे, हुकूमत को कहें कि आप निकम है, यहाँ से हट जाओ, और अगर पढ़े हैं तो आपको क्या फिक्र है, हम भी पढ़े हैं, हम तकड़े हैं, हमको कवायद दे दो, हम लड़ेंगे। आज तो लड़ने के लिए सब तैयार नहीं है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन लड़ाई जब आती है तो हमको नोटिस देकर नहीं आती, कहीं ऐसा नहीं बना है। तो किसी को आगे कदम बढ़ाना है, लेकिन आगे कदम कौन बढ़ा सकता है? उसमें तो पीछे दोनों हुकूमत का सत्यानाश हो जाता है। तो कोई मामूली चीज थोड़ी है। मैंने तो एक न्याय बोला सर, आखिर में कहाँ तक जा सकते हैं वो बताया है। और अगर ये समझौता दोनों के बीच में नहीं हो सकता है तो हमारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं। पीछे भले जितने हिंदू है वो बर्बाद हो जाए, मर जाए, मुझको उसमें खुश नहीं, लेकिन इंसाफ के रास्ते पर लेकर मर जाए, मुझको ये भी परवाह नहीं है कि सब के सब मुसलमान मर जाते हैं। तो इस तरह से करें तो मरेगी, मरेंगे नहीं तो क्या करें? यहाँ पीछे मुसलमान रह जाते हैं, 4.5 करोड़ है, तो 4.5 करोड़ तो आज तो मैं गुले पर नहीं रख सकता। वो जो साबित होते हैं कि ये तो पंचम स्तंभ है, वो फिर कॉलोनी का नाम आपको दिया, तो अगर पंचम स्तंभ है ऐसा साबित होता है तो पीछे उसको गोली पर चढ़ना है या तो फांसी जाना है, इसमें मेरे दिल में कुछ भी संदेह नहीं है। तो जैसे उनको जाना है ऐसे हिंदू को जाना है, सिख को जाना है। हम एक तरफ से तो बात नहीं कर सकते। अगर हम वो करें और यहाँ जितने मुसलमान रहते हैं उसको पंचम स्तंभ नहीं बनता है, तो बस मैं ये कहूँ कि हाँ वो हिंदू के पंचम स्तंभ बनने वाले हैं। हिंदू अगर वहाँ रहते हैं लेकिन वो काम तो पाकिस्तान ये यूनियन का, हिंदुस्तान का करेंगे, वो नहीं चलने वाली बात है। ऐसा है, वो नहीं इस तरह से लेना चाहते तो यहाँ खुशी से आ जाए। उनको रखना और उनको आराम से रखना वो हमारी यूनियन सरकार का पेशा हो जाता है, उनका परम धर्म हो जाता है, वो तो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं मैं कह सकूंगा कि हाँ वहाँ बैठे रहो और पीछे छुपे जासूस बनो, काम पाकिस्तान का नहीं लेकिन हमारा करो, ये नहीं बनने वाली चीज है। वो मैं तो उसमें शरीक नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि आपको वो बात तो मैं सुना रहा हूँ। अभी तीसरी बात रह जाती है, मैं खत्म करूंगा। कल भाई यहाँ थे, बड़े तेज थे, गुस्से में आ गए। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो गुस्सा करने का उनको अधिकार था। नहीं, वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा मान रखा था कि तू तो सचमुच महात्मा है, वो तेरा महात्मापन है ही कहा। अभी देख तो सही कि पश्चिमी पाकिस्तान में कितना हुआ है। तो वो करके आया वहाँ कलकत्ता में, वो तो इत्तेफाक से हुआ, अनायास था। लेकिन यहाँ सच्ची बात है, कर और उनको समझा दे। अगर तेरे में कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण हम लोग तुझको महात्मा कहते हैं, तब तो बच्चे तुझको महात्मा पद कायम रखना है और वो बताना है। तब मैंने थोड़ा सा तो कल बता दिया था कि मैं महात्मा कहाँ, लोग कहें कि तू महात्मा है, ऐसे में महात्मा थोड़ा हो सकता हूँ। मैं कहाँ ऐसा भी कोई मिरेकल कर सकता हूँ, जादू कर सकता हूँ, मेरे पास है ही नहीं, वो विद्या में सीखा नहीं। मैं तो जैसे आप ऐसे ही मामूली आदमी हूँ,
आप में और मेरे में फर्क इतना है कि शायद आपका जितना विश्वास ईश्वर पर है उससे थोड़ा मेरे में ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा हुआ और कम, इससे कोई मैं महात्मा थोड़ा बन सकता हूँ और इससे मैं कोई जादू थोड़ा कर सकता हूँ। मेरे पास है ही नहीं। मैं तो इस तरह से ईश्वर को समझता भी नहीं। मैं तो ईश्वर को एक महान शक्ति मानता हूँ कि जो जिसको देखो तो एक बाजू से देखो तो उसका नाम सत्य है, दूसरी बाजू से देखो तो एक ही बात हो गई कि अहिंसा है। सत्य अगर पूरा पालन करना है तो अहिंसा के सिवा नहीं हो सकता है। तो मैं तो उस ईश्वर को पूछता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो ईश्वर मुझको न महात्मा बनाता है, न मुझको कोई मेरे हाथ में जादुई लकड़ी रखता है। मेरे पास तो न जादुई लकड़ी है न कोई लकड़ी है। मेरे पास आज तो ये समझे कि एक जमाना था कि मेरी आवाज वो सारे हिंदुस्तान में चल सकती थी और वो मानते थे। दूर दूर के देहात में चला था तो दूर दूर के देहात में भी मुझको पहचानने वाले थे। आज मुझको गुमान नहीं रहा। गुमान में क्यों रखो? अगर आप मुझको कहें कि नहीं अभी तू तो समझ लिया, तू क्या कर सकता है, जैसे हम हैं ऐसा, तो मैं तो कबूल करता हूँ कि जैसे आप हैं ऐसा ही है। और इतना ही नहीं, आप में तो कुछ शक्ति भरी है, शारीरिक शक्ति तो भरी है, मेरे में तो वो भी नहीं रही। एक मुट्ठी भर हड्डी, उसमें चर्बी तो बहुत कम रही है और बास दफा हो गया और बीमार पड़ जाता, सर्दी हो जाती और उसको खांसी हो जाती, कोई वक्त वो बुखार भी आ जाता है। ऐसा एक निकम्मा आदमी वो आपका बड़ा काम क्या कर सकता था? तो वो जो भाई कहते थे उसको बड़ा अच्छा लगा, मीठा लगा कि आप कहते हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है कि तू अगर महात्मा है तो कुछ मौजी सा कर बता दे। मैं हूं नहीं, मैं दावा करूं कि मैं महात्मा हूं तब तो मुझको करना पड़ेगा ना, लेकिन मैं हूं नहीं। मेरे पास कोई जादू लकड़ी नहीं है, मैंने कहा, न तलवार है न कुछ भी है। मेरे पास तो एक ही बात रही है कि ईश्वर का नाम लेना और ईश्वर का काम करना, उससे हमारा सब काम निपट जाता है। तो वो तो मेरे पास थोड़ा है, वो तो आप लोगों के पास है। वो छोटी लड़की वहां खड़ी है उसके पास भी है, जो चाहते हैं उसके पास वो पड़ा है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि वो भूल जाए कि मैं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन हाँ इतना समझ सकते हैं कि मैं तो बहुत बरसों से 60 वर्ष हो गया कि बस लड़ने वाला, लेकिन लड़ने वाला वो दारू गोले से नहीं, तलवार से नहीं, लेकिन अहिंसा रूपी शस्त्र से, शक्ति रूपी शस्त्र से लड़ने वाला तो मैं रहा। और आज भी मेरे में तो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति मेरी चल नहीं सकती। अगर आप लोग सब मुझको साथ दें तो आदमी तकड़ा हो जाता। आपने कहा अरे किसको बुखार था, किसको सर्दी थी, किसको खांसी थी, वो सब जमाना चला गया, अब तो मुझको दूसरा काम करने वाला है। आप लोग तो समझ जाते। बीच में कोई ऐसा अर्सा आ गया कि आपने समझा कि नहीं, आपको मैं कह दूं कि मुझको काफी लिखने वाले पड़े और अच्छे, कोई बुरी नहीं। तो कोई तो गुस्सा में लिखते हैं, कोई खुश मिजाज से मीठे लफ्जों में, कोई तार भेजता है, कभी तुमने तो बहुत किया, अभी तो महात्मा मिट जाएगा, इसलिए हम महात्मा पद रखने के लिए तो अभी हिमालय में चला जा। और हिमालय से भी कुछ करना नहीं है। हिमालय से पूछो तुम भेजता रहे, वो तेरी आदत तो है कि अच्छा हरिजन के लिए वहां से हिमालय से मैं भेजूंगा, वो नहीं। हिमालय में तुम गया तो ऋषि मुनि साधु लोग हिमालय में मर गए। और इससे कहते हैं ना कि हिमालय सफेद है, उससे वो बर्फ से सफेद नहीं है, वो तो झूठी बात है, बर्फ से सफेद है। लेकिन वो तो कवि कहता है ना कि हिमालय सफेद पड़ा है, तो ऐसे साधु लोग, सन्यासी लोग, ऋषि लोग, उनकी हड्डियों से वो सफेद हो गया। तो वो कहते हैं कि तेरी हड्डी भी तो वहां डाल दे, तो विषय तो हमेशा के लिए महात्मा रहेगा। वो बात तो ठीक कहते हैं, अगर मैं महात्मा रहना चाहता हूँ तब तो मुझको वही करना चाहिए, कितने वर्ष तक मैं काम करता रहूंगा। और वो कहते हैं कि अभी तो नया युग शुरू हुआ है, पुराने युग में तो काम करता है, अभी नया युग में तो हमारे बहुत करना है, बड़ी बड़ी मिलें बनानी है, बड़ा कारखाना बनाना है, हमारे नौका सैन्य बनाना है, बड़े बड़े वो तजारत लोग रखना है, हमारे तो वो हवाई जहाज रखना है, वो हवाई जहाज
तिजारत करने के लिए नहीं, लेकिन बम गोला ऊपर से डालने के लिए। वो हम है उस युग में। तेरा स्थान का अब तक तो मैं हवाई जहाज में गया ही नहीं है। हवाई जहाज में ऊपर से देखा है इतना ही, बाकी तो मैं देखा भी नहीं है। मुझको इतनी जिज्ञासा तो होनी चाहिए, चलो यहाँ तो हवाई जहाज बहुत पड़े हैं तो जाकर मैं देखूं तो सही। मुझको देखने की इच्छा तक नहीं है। ऐसा एक निकम्मा सा आदमी वो इस नए युग में कैसे स्थान पा सकता है और कैसे कुछ भी काम कर सकता है। तो मैं कोई अपने को फुसला नहीं सकता, अपने को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन ये है कि वो सब भूल जाए और कहें कि हमको तो जिस शक्ति से ये आजादी हिंदुस्तान को मिली उसी शक्ति से हम आजादी को रखने वाले। जिस शक्ति से हमने अंग्रेजों को हरा दी, तो बम गोली से नहीं हराई, लेकिन वो जो हमारे पास एक शक्ति रही तो वो निशस्त्र, उससे हमने उनको हरा दिया। तो पीछे हमारे भाई मुसलमान पड़े हैं, वो कौन है? यहाँ तो मुसलमानों को क्या हार जा सकती है कि हिंदुस्तान को सर करें। वो तो कहते हैं कि हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के देंगे हिंदुस्तान। आप देना चाहते हैं? मैं नहीं देना चाहता हूँ। लड़के एक इतना भी मैं नहीं दूंगा। हाँ, मुझको खुश करके, समझा कर, मेरी बुद्धि को तेज करके वो कहें कि हाँ ऐसे ही हो सकता है। सब जितने हिंदू है, आखिर में तो करोड़ों हिंदू, यहाँ जो मुसलमान है वो सब करोड़ों हिंदू थे। तो वो जब इस्लाम कबूल करेंगे तब पीछे आराम से सारी दुनिया को पीछे हम थकान डाल सकते हैं और सारी दुनिया के सामने हम खड़े रह सकते हैं। वो कहते हैं अगर मैं वो चीज को मान लूँ तब तो मैं समझता हूँ कि आपको भी वही कहूँ, लेकिन वो तो इस जन्म में वो कहने वाला नहीं, मैं कह नहीं सकता। मैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म वो मेरी रग रग में पड़ा है। वो आदमी कैसे अपने धर्म की तब्दीली कर सकता है? वो आदमी कैसे मांग सकता है कि अच्छा वो हंसकर तो पाकिस्तान मिला नहीं, लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन लड़के हिंदुस्तान मिल नहीं सकता है, मैं कहता हूँ। इसलिए हम तो इतना तय कर लें कि हिंदू है, वो सिख है, पारसी है, ख्रिस्ती है, सब अगर हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उनको हिंदुस्तान के लिए लड़ना है और मरना है, वो पीछे सारी छात्र मुसलमान वो भी रहे, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास लश्कर हो या न हो, हमको कोई ताकत दुनिया में नहीं पड़ेगी जो हमको हरा सकती है और हटा सकती है। इसलिए आप इतना ही करें ना कि मेरे साथ दिल में कहें, वो उच्चारण से नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा जो धर्म वाक्य है कि सत्यमेव जयतु, कि सत्य का जय हो। अथवा ये हो सकता है, दोनों चल सकता है कि सत्यमेव जयति, कि सत्य ही हमेशा जय पाता है। और पीछे नानुरुतम, इसके माने हो गया तो अनुरुद्ध से कभी नहीं, झूठ से कभी नहीं। ये महावाक्य है। उसमें हमारे धर्म का एक वाक्य में अगर कोई पूछे कि निचोड़ क्या है, तो वो निचोड़ है। उसको अगर आप कंठ में करें, कंठ में रखने से तो काफी नहीं है, दिल में अगर उसको रख लें तो मैं आपको कहूँगा, जोरों से कहूँगा कि तब हमको सारी दुनिया हमारा सामना करे तो भी हम खड़े रहने वाले, हमको कोई मार नहीं सकते और हिंदू धर्म का कोई नाश कर ही नहीं सकते। अगर उसका नाश होता तो हम नाश करेंगे। इस्लाम का हिंदुस्तान में नाश होता है तो वो पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो नाश कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते। हिंदू में कौन सी ताकत पड़ी है? क्योंकि वो तो पीछे तो अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया, किसी को मारते हैं। तो वो नानक साहब का है, वो कल आपको मैं सुनाऊंगा, कैसा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है।